दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं अक्षिता कॉटन स्टॉक के ऊपर। इस स्टॉक में शुक्रवार को लगभग 6% तक की गिरावट देखने को मिली और स्टॉक में अचानक से फॉलिंग आ गई और निवेशक काफ़ी पैनिक हो गए। सर इस स्टॉक में अचानक से तेज, यानी कि स्टॉक लगभग सीधा 40 रुपये था, 40 रुपये से 2 दिन में सीधा धड़ाम हो गया। अब इस स्टॉक में करें तो क्या करें, निवेशक फंस गए हैं। देखो सर, ये स्टॉक ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दिया 27 रुपये पे और 33 रुपये पे प्रॉफिट बुक करा दिया, ठीक है। और मैंने वीडियो भी बनाया था, उसमें बोला था 25 या 40 टारगेट, ठीक है, 25 या 40, तो बोला था कि जाने को स्टॉक 40-42 तक भी जा सकता है। स्टॉक गया भी था, ठीक है, उस लेवल तक ये स्टॉक गया भी था। और जाने को ये भी बोला स्टॉक भी 80 रुपये भी जा सकता है, 100 रुपये भी जाना, क्योंकि जिस स्टॉक में ऑपरेटर और प्रमोटर यदि गेम कर रहे होते हैं तो वो स्टॉक कहीं भी जा सकता है। जब कब गिरावट होगी पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब स्टॉक में देखो रिटर्न क्या आया और क्या कुछ हुआ, उसके ऊपर बात करते हैं। लगभग 1 मंथ का रिटर्न देखो, इसमें लगभग 17% का, 6 मंथ का चार्ट देखते तो 10% का, ठीक है। और स्टॉक ये कितने लेवल पे दी थी, यहाँ पे दिया था, ठीक है, लगभग 27 पे ही दिया था, ठीक है। यहाँ हमने 27 रुपये के लगभग दिया था। स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद स्टॉक में धीरे धीरे तेजी आई, और तेजी आई एक तो कारण ये था सर इस स्टॉक में, है ना, यहाँ देखो सितंबर का जो क्वार्टर था तो सेल्स में जंप देखने को मिला था, अचानक से सेल्स थी ना, उसमें जंप देखने को मिला था। पिछला क्वार्टर 227 करोड़ सेल्स, उससे पहले ये देखो। और क्वार्टरली वाइज तो जंप देखने को मिला, ईयरली वाइज बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, यानी कि जो पिछले साल 91 करोड़ था वहाँ से 388 करोड़ की सेल्स देखने को मिली, ठीक है। और प्रॉफिट वगैरह की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी को लगभग 6.5 करोड़ का, ठीक है। पिछले क्वार्टर था लगभग 6.25 करोड़ का, इस बार 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। और जो ईयरली वाइज देखते हैं तो 2.29, लगभग 2.5 करोड़ भी प्रॉफिट मुश्किल से नहीं था। तो इस लेवल से भी बड़ा जंप देखने को मिला था। और साथ में जो कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी वो बोनस की अनाउंसमेंट की थी। ये देखो, ये लगभग कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी 3 शेयर पे 1 बोनस शेयर फ्री, और जिसकी रिकॉर्ड डेट 25 दिसंबर है, ठीक है। उससे पहले स्टॉक में गिरावट होगी। मैंने क्या बोला सर, डिविडेंड और बोनस के चक्कर में किसी भी स्टॉक में मत जाया करो। ओनली कंपनी किसी भी डिविडेंड और जो आते हैं डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट के चक्कर में किसी भी कंपनी में निवेश मत किया करो। कंपनी के फंडामेंटल देखा करो, समझा करो, कभी ऑपरेटर गेम तो नहीं है, ये चीज़ समझ के आप इन्वेस्ट किया। उसके बाद देखो स्टॉक में, यहाँ तो स्टॉक लगभग 2%, 3%, 4% तक धीरे धीरे जाता है। उसके बाद अचानक से तेजी आई और अचानक से 2 दिन में ही गिरावट हो गई, ठीक है। सर मैंने पहले ही बोला था, टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया था, एक ब्रेकआउट की संभावना थी, ब्रेकआउट भी स्टॉक ने तोड़ा। लेकिन यदि ब्रेकआउट वही था कि फिर मुझे लगा कि स्टॉक में ब्रेकआउट कहीं ना कहीं फेक हो सकता है, क्योंकि जो स्टॉक है ना उसमें ऑपरेटर बने, पता नहीं कब स्टॉक को नहीं, जिस दिन गिरा देंगे तो आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि उस समय आपको लॉस दिखेगा और आप रिकवरी का इंतजार करेंगे और रिकवरी आएगी नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसे 27 पे हमने दिया था, 28 पे भी किसी ने खरीदा होगा और 33 पे प्रॉफिट बुक करा, अभी 31, 31.5 तक स्टॉक आते दिखाई दिया, तो सोचेगा कि चलो 32 रुपये आएगा वहाँ पे सेल कर दो। लेकिन स्टॉक में अब गिरावट होना लाजमी है, और कह नहीं सकते ऐसे स्टॉक में कहाँ तक गिरावट हो और कहाँ तक ये स्टॉक भागेगा। तो ऐसे स्टॉक से दूर रहा करो, ठीक है। हमने शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक दिया और मौके पे प्रॉफिट बुक करा दिया, तो ऐसे स्टॉकों से दूर रहो। और अच्छे स्टॉक चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में इरकॉन के ऊपर मैंने वीडियो बनाऊंगा एक, और IRFC पे और एक आरवीएनएल पे। इन स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। टेलीग्राम पे इनकी जरूरत नहीं, जिस लेवल पे यदि इसमें गिरावट होती है इन स्टॉकों में, उसी लेवल से आप वहाँ पे खरीदारी कर लिए और लॉन्ग टर्म के लिए उन स्टॉकों में जाइए, ठीक है।